संदीप आवाज बरोबर आहे? हाँ एकदम लाउड एंड क्लियर। ओके। 10:30 बजे नमस्कार टाइम है आपके पास? ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम कमलेश है। हाय कमलेश भाई। केवल केवल ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की सुंदर संगत है, एल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर अनुभव है, और यही वजह है कि आज और अभी तक शराब का जहरीला घूंट लिया नहीं हूँ। एक सुंदर और समाधानी जीवन जी रहा हूँ। आज बोल पा रहा हूँ कि सुंदर और समाधानी जीवन जी रहा हूँ, मगर इसके पहले वैसा नहीं था। शराब एक मौज मस्ती के हिसाब से आई थी और आखिर स्थिति में हाल से बेहाल कर दी थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये पायनियर ग्रुप का आभार मानता हूँ कि इन्होंने मुझे अपने अनुभव रखने के लिए मुझे मदद की है, मुझे उस लायक समझा, इसलिए मैं पायनियर ग्रुप का आभारी हूँ। मेरा जो विषय दिया गया था भौतिकता और आध्यात्मिकता, तो सबसे पहले मैं अपनी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक साधारण घर में मैं जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। 3 भाई थे और पढ़ाई भी ऐसा कोई ठीक ठाक नहीं, हिसाब से ही चल रही थी। 10वीं जो पास किया था, लटक लटक के पास किया था, चिटिंग करके ही पास किया था। उतना कोई तेज था नहीं मैं। दोस्तों, जब मैं स्कूल में था तो हमेशा अकेले में ही रहता था, किसी से बात नहीं करता था, ना इंग्लिश में टॉकिंग कर पाता था, क्योंकि मुझे डर लगा था कि मैं किसी से कुछ बातें करूंगा तो मेरी मजाक उड़ाएंगे, कोई पॉइंट गलत हो जाएगा तो मेरे पे हंसेंगे। इसलिए मैं हमेशा अकेले अकेले में डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहता था और 4 लोगों के साथ रहता था, लेकिन अकेले का ही अनुभव करता था, गुमसुम ही रहता था। ऐसी मेरी स्थिति थी। एक दिन 4 दोस्त बातें कर रहे थे और होली का समय था और शराब के बारे में बात कर रहे थे कि कल रंग पंचमी है, कल शराब मिलेगी नहीं और आज ही लेके आएंगे। तो मैंने भी उनको ऑफर दिया था कि भाई मुझे भी पिलाओ, किस तरह से रहती है, क्या रहती है, मुझे पता नहीं है, मैं पीना चाहता हूँ। हालांकि मेरे घर में मेरे पिताजी दादाजी शराब पीते थे। पिताजी का स्वभाव जो गुस्सेल था, लेकिन जब वो शराब पीते थे तो उनके व्यक्तिमत्व में चेंजेस होता था। वो मेरे साथ खेलते थे, पैसे देते थे, घुमाने लेके जाते थे। तो ये उनके व्यक्तिमत्व में जो चेंजेस हुआ वो मुझे पसंद आया था। हालांकि कभी कभी गुस्सा भी करते थे, वो गुस्से की तरफ इग्नोर हुआ और उनके व्यक्तिमत्व में जो चेंजेस हुआ, ये मुझे लगा कि शराब पी के कुछ तो होता है। और शराब पीने की मेरी इच्छा हुई थी और वो दिन आया था, 4 दोस्त बातें कर रहे थे तो मैंने भी उन्हें ऑफर किया, मुझे भी चाहिए करके। उन्होंने दूसरे दिन दिए लाके। किस तरह से पीना मुझे पता नहीं था, कैसे पीना वो पता नहीं था, कितना पानी डालना पता नहीं था। उन्होंने शराब में पानी डाल के दिया और बोले, कमलेश एक घूंट में पी लेना, नाक बंद कर दे, घटाघट निकाल दे। और मैंने वैसा ही किया। मैं एक घूंट में पीने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वो अंदर नहीं जा रही थी, बैक मार रही थी कि उसकी उसकी जो टेस्ट थी एकदम गंदी थी, बदबूदार थी। जैसे तैसे पी लिया और उनको मैंने बोला, तुम लोग कैसे पीते हो यार, इतनी गंदी बदबू आ रही है, दोबारा मैं नहीं पीऊंगा। ये तब का मेरा उत्तर था। लेकिन कुछ समय के बाद शराब का जो परिणाम हुआ था वो कुछ अलग था। मैं हवे में उड़े सामान लग रहा था, शांति का अनुभव आ रहा था, खुशी मिल रही थी, एक शक्ति मिल रही थी जो मैं शराब न पी के कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शराब पी के वो हर चीज कर रहा था, एक ऊर्जा सी निर्माण हो चुकी थी। और उसी वक्त में मैंने उन लोगों को बोला कि यार, शराब का टेस्ट तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा है। और वो परिणाम मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और परिणाम के खातिर मैं शराब की तरफ अग्रसर होते रहा। जहां भी मुझे मौका मिला वहां पे मैं चौका मारने का प्रयत्न किया, यानी शराब को अपने जिंदगी में पीने का प्रयत्न करने लगा। होली, दिवाली, दशहरा, कोई दोस्त आया, कोई मौसम बदला, इस तरह से शराब पी रहा था। हालांकि शराब से उस वक्त में कुछ मुझे परेशानी नहीं थी, ना मेरे परिवार वालों को परेशान थी। घर में मेरे परिवार वाले ही मुझे चखना ला के देते थे। घर में मैं अपने पिताजी के साथ, भाइयों के साथ
बैठ के पीता था और उसका अनुभव अच्छा ही था। मेरी शराब घोड़े की रेस की तरफ बढ़ने लगी और मैं उसके अधीन होते गया और आखिरी स्टेज ऐसा हो रहा था कि इच्छा न रहते हुए भी मुझे पीना पड़ता था। अब मेरी शराब शराब जरूरत बन चुकी थी। शराब के बगैर मैं रह नहीं पा रहा था। अगर शराब नहीं मिली तो मैं हमेशा बेचैन, चिड़चिड़ा, अस्थिर हो जाता था। मुझे शराब चाहिए ही चाहिए, ऐसी स्थिति थी। और जब मैं शराब छोड़ने का प्रयत्न करता था तो नींद न आना, घबराहट सी होना, पेट दर्द देना, वाइब्रेशन होना, पसीना आना, ये सब मेरे साथ होता था। और ये चीज जब होती थी तो मुझे मेरा मन ऐसा बोलता था कि नहीं, इतनी सारी समस्या मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, और मैं शराब की तरफ ही जाता था। ऐसी स्थिति हो चुकी थी दोस्तों। बद से बदतर जिंदगी हो चुकी थी। घर ऐसा बना हुआ था जैसे मेरे घर में किसी की मैयत हो चुकी हो। जब मैं अपनी बीवी का चेहरा देखता था तो उसका चेहरा एकदम छोटा छोटा सा। कभी खुशी नहीं रहती थी, कभी घर में हंसे नहीं। बीवी अपनी सोच में, बच्चे डरे डरे से, मैं अपनी सोच में। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं कितना अच्छा था, सही ढंग से जीवन जी रहा था। कि शराब ने क्या से क्या कर दिया, अच्छे अच्छे दोस्त चले गए, ना समाज में इज्जत मिल रही है, ना घर में मुझे इज्जत मिल रही है, हर हर तरफ धुतकारी हो रहा था। मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का प्रगति हो रही थी हर चीज में, आध्यात्मिक प्रगति, पैसे की प्रगति, सामाजिक प्रगति, हर चीज में प्रगति हो रही थी। और मैं उतना ही नीचे गिरते जा रहा था। ऐसी स्थिति मेरी हो चुकी थी दोस्तों। शराब छोड़ने के बहुत सारे प्रयत्न किया, खुद की इच्छा शक्ति के माध्यम से निर्णय लिया था और बड़े बड़े 3 बार अचीव किया था। एक बार 1 महीने तक शराब नहीं पिया था, एक बार 3 महीने तक शराब नहीं पिया था, और एक बार 8 महीने तक मैंने शराब नहीं पिया था। और तीनों बार जब मैंने शराब पिया था, शराब छोड़ा था, तो एक ही विचार से छोड़ा था कि अब मैं कभी नहीं पीऊंगा, हमेशा के लिए छोड़ूंगा। इसके लिए मैंने अपनी बीबी के सर के ऊपर हाथ रख के कसम भी खाया, बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के भी कसम खाया। लेकिन वो कसम कुछ कारगर साबित नहीं हुई। हालांकि वो कसम कुछ झूठी नहीं थी, मेरी कसम वो ईमानदारी वाली थी। क्योंकि मुझे ही लग रहा था कि मुझे शराब छोड़ना चाहिए, और उसके लिए मैंने खुद ही होके वो कसम खाई थी। लेकिन कुछ उसका असर हुआ नहीं और मैं शराब की तरफ ही अग्रसर होते रहा। आखिर की सोच मेरी इस तरह से बन चुकी थी कि मैं इतने प्रयत्न कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। अब शराब पी के ही जीना और शराब पी के ही मरना, जो होगा वो देखा जाएगा। इस हिसाब से मैं शराब की तरफ आगे बढ़ रहा था। परमेश्वर की असीम कृपा हुई, मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। और जैसे मुझे उसने कार्ड दिया था, वो समय था 1 अक्टूबर 2010। नई नई गाड़ी लिया था मैंने, और वो दोस्त को बोला था चल महेश जाके शराब पियेंगे। तो उसने मुझे बोला था नहीं कमलेश, मुझे 3 महीना हुआ है मैं शराब से दूर होके। तो मैंने उसके ऊपर हंसा। मैं बोला कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो सकती है क्या? सुअर कभी गू खाना छोड़ सकता है क्या? इन्हें इस प्रकार के मेरे उस वक्त के उसके साथ व्यक्तित्व थे कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने हल्की सी स्मित दी और मुझे बोला कि कमलेश एक काम करना, जब तू जाके आएगा तो मेरे साथ बैठना। और जब मैं शराब पी के जब उसके पास बैठा तो उसने मुझे कार्ड दिया, और वो उसने जो लिखा था वो पढ़ने के लिए बोला था। वहाँ पे प्रार्थना था, निर्णय आपके हाथ में लिखा हुआ था, 12 कदम, 12 परंपराएं, 12 वादे, ये सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, वहाँ पे प्रश्न उत्तर भी थे, वो प्रश्न उत्तर मुझे समझ में आ रहे थे। लेकिन ये डिसीज ऑफ डिनाइल होने की वजह से मैं वो उसको मान नहीं पा रहा था। मैंने एक भी प्रश्नों को हाँ करके जवाब नहीं दिया। क्या आपके घर में शराब की वजह से झगड़े हो रहे? मला नहीं हो रहे। क्या आपकी महत्वाकांक्षा कम हो गई? नहीं हो गई। क्या आप बदनाम हो गए? नहीं हो गया। क्या आपको पैसे की तंगी होने लगी? बोला नहीं होने। हर चीज का मैं नाही नाही करके जवाब दिया। तो उसने मुझे बोला कमलेश ये मुझे मत बताया, तो अपने आप को पूछना। और दोस्तों मैं उसे इग्नोर किया, घर गया, कार्ड फेंक दिया और मैं सो गया। और उसमें 11वां प्रश्न था, क्या आपको शराब की वजह से आपकी नींद में बाधा पड़ती है, नींद खराब होती है? और अक्सर मेरे साथ वैसा ही होता था। शराब का नशा टूट जाता था तो मैं उठ जाता था। उस दिन भी वैसा ही हुआ।
और मेरे सामने वो कार्ड था, और कार्ड को ईमानदारी से पढ़ने के बाद मुझे उसमें से 15-16 प्रश्न लागू हुए। हालांकि मैं रिहाब सेंटर नहीं गया, दवाखाना नहीं गया, पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं गया था, लेकिन बाकी सब चीजें मुझे लागू हुए थे। और मैंने उससे बोला था कि हाँ, मुझे अब शराब छोड़ना है। सवेरे 7 बजे अपनी इच्छा की तैयारी करके उसके पास गया, और उसने बताया, अरे कमलेश, इतनी जल्दी नहीं है, शाम को जाना है। और जब शाम को गया तो एक चमत्कार हुआ। वहां पे जाने के बाद इतने सारे शराबी अच्छे से शूटिंग शूटिंग करके थे, और मैं भी वहां पे गया था। सब लोग अपना परिचय दे रहे थे, अपना अनुभव बता रहे थे, अपने आप को शराबी कह रहे थे। और जब मीटिंग खत्म होने के बाद हाथों में हाथ मिलाना, गले से गले मिलाना, सांत्वना देना, एक आशा देना कि कमलेश, हम भी तेरे जैसी थे, हमारी जिंदगी पूरी उद्ध्वस्त हो चुकी थी, आज हमारी जिंदगी अच्छी बनी हुई है, तू आते जा। और दोस्तों, मैं मीटिंग में आया, अच्छा लगने लगा था। मुझे लगा कि ये लोग अच्छे हैं, इनके साथ में अगर रहूंगा तो शायद मेरी जिंदगी भी बन जाएगी। इस हिसाब से मैं आया दोस्तों, और एक एक दिन करके शराब से दूरी हासिल करने लगा। हालांकि अ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रॉब्लम शराब है। अगर मैं शराब से दूरी हासिल कर लूंगा तो जिंदगी को अचीव कर लूंगा। मैं घर बार को देख लूंगा, समाज में इज्जत पा लूंगा, बिजनेस बढ़ा लूंगा, हर चीज मैं करूंगा। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब है। लेकिन ये भ्रम कुछ महीने में ही टूट गया। जब मेरे घर में प्रॉब्लम हो चुका था, झगड़े हो रहे थे बीबी के साथ, तो बीबी सूटकेस पैक करके जाने के लिए, है ना, घर छोड़ के जाती करके बोल रही थी। और मैं भी उसे धमकी दिया, तू घर छोड़ के जाती है तो जा, मैं भी शराब पीने जा रहा हूँ। तो मेरे मिसेस ने बोले कि ठीक है, जाओ, आप शराब पी के आ जाओ। मैं एक इस प्रकार का व्यक्ति था, अगर वो मुझे बोलती थी ना, मत जाओ जी, मत जाओ जी, तो मैं जानबूझ के शराब पी के आता था। लेकिन उसने जब बोली पी के आओ, तो मैं उल्टे किस्म का, मैं पिया नहीं। सीनियर सभासद के पास जाके पूछा कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरी बीवी बोल रही कि जाओ पी के आओ। तो उन्होंने बोले कि कमलेश, खुद का अध्ययन कर। ये अध्ययन क्या चीज है मुझे पता नहीं था। बोला सीधा सीधा बताइए करना क्या है। तो उन्होंने सीधा जवाब दिए कि कमलेश, जब तेरी मिसेस अच्छी से रहेगी, खुश रहेगी, खुश है ना, हंसते रहेगी, तब यही प्रश्न उसको करना। और दोस्तों, दूसरे दिन बच्चों के साथ खेल रही थी, हंस रही थी, मुझे वो याद आया और वो प्रश्न मैंने किया, अरे वंदना, तुझे मालूम था कल जब मैं बोला था शराब पीने जाता हूँ, और आपने बोले थे कि जा, तुझे पता नहीं क्या शराब पीने के बाद क्या हाल होता है, अपनी जिंदगी कैसे उद्ध्वस्त हो जाएगी। ये मैं शराब से दूर हूँ, तुझे अच्छा नहीं लगता है क्या? तो उसने एक जवाब दी कि अजी, बोले, आप शराब छोड़ के मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आप शराब पी के जो हरकतें करते थे, आज न शराब शराब न पी के भी वही हरकतें कर रहे हैं। मैं आज भी सहमी सहमी से रहती हूँ, डरी डरी सी रहती हूँ। मैं आज भी अपना निर्णय नहीं ले पाती हूँ। आपसे किस तरह से बातें करना, कब बातें करना, कैसे शुरुआत करना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। जब भी मैं आपसे बातें करती हूँ तो आपका जवाब उल्टा ही रहता है। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उस वक्त मुझे याद आया कि मैं जब परिचय देता हूँ मीटिंग में कि शराब से दूर रह के एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो ये मेरा अच्छा जीवन है क्या? नहीं, ये मेरा अच्छा जीवन नहीं था। और वो हिसाब से मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीवन यापन करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन बिना स्पॉन्सर के, बिना स्टेप पर के, जो कि हो नहीं पा रहा था। और मैं शराब से दूरी हासिल करने की खुशियां मना रहा था, जश्न मना रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था मैं शराब से दूरी हासिल कर किया हूँ। मेरे व्यक्तिमत्व के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। हालांकि बीच बीच में उसके बारे में पता चलता था, और वो एहसास होता था कि व्यक्तिमत्व को सुधारना चाहिए, लेकिन कुछ समय में वो गूल हो जाता था। ऐसी स्थिति थी दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ रहा था। जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी। मीटिंग में आने के बावजूद भी कोई रस नहीं था, क्योंकि 12 स्टेप का प्रोग्राम मैं बहुत समय के बाद लिया। यानी बहुत बहुत साल लगे मुझे लेने के लिए, और उस तक मेरी जिंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी थी, शराब से दूर रहने के बावजूद भी। अभी जो मुझे स्लोगन दिया गया था, भौतिकता और आध्यात्मिकता, ये इसके बारे में बताया गया था। और मीटिंग में आने का जब मैं 12 स्टेप का प्रोग्राम चालू किया, तब ये चीज का मुझे एहसास हुआ कि ये भौतिकता और आध्यात्मिकता, ये भौतिकता का अर्थ जो मुझे बताया गया था कि कोई भी भौतिक जो चीजें रहती है ना, ये शरीर से बाहर की जो चीजें, शरीर शरीर के बाहर की जो वस्तु, जो किसी वस्तु से बनी हुई है, जैसे कार हो गया, जैसे गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, है ना, पैसा हो गया,
तो इसमें ही कहीं ना कहीं सुख सुविधा देख रहा था। इसमें यानी बाहर में मैं सुख सुविधा देख रहा था कि बाहर की जिंदगी से मुझे शांति मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, तो उसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे रहा था और उसी के ऊपर महत्व दे रहा था कि जो कुछ भी खुशी मुझे चाहिए, जो आनंद मुझे चाहिए, ये भौतिक जिंदगी से ही मिल पाएगी, है ना। जैसे पैसे में बता रहा था, मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, मोबाइल, टीवी, घर इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजों की तरफ से ही मैं जो खुशी का एहसास करना चाहता था, वो सुख सुख आनंद का एहसास करना चाहता था। तो हालांकि उससे मिलता था, ऐसा नहीं मिलता था, उससे मुझे वो सब चीजें मिलती थी, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए मिल जाती थी। जैसे मैं देखता हूँ शराब, ये भी एक भौतिक चीज ही है। शराब मैंने क्यों पिया, उसका कारण क्या था? जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अकेले में रहना, अस्थिर रहना, है ना, डरा डरा सा रहना। लेकिन शराब पीने के बाद क्या हुआ, वो सब चीज मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी। मुझे खुशी मिली शराब पीने के बाद, आनंद मिला, एंटरटेनमेंट हुआ, है ना, वो शक्ति मिली। जो चीज मुझे चाहिए थी वो शराब से मिली, यानी ये भौतिक चीज से मिली थी। और मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि और दूसरा तरीका मुझे पता नहीं था आध्यात्मिकता से क्या मिलता है, उसके बारे में पता ही नहीं था। तो मैं भौतिक सुख की तरफ ज्यादातर अग्रसर हुआ था दोस्तों। हालांकि ये भौतिक चीज जो जो अभी मैं बताया हूँ कि टीवी, घर, पैसा, मोबाइल, एसी, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चीज भौतिक है, यानी अगर इसका मैं सही ढंग से इस्तेमाल करता हूँ तो ये सही चीज है। लेकिन जरूरत से ज्यादा इसकी ही मैं चाह रखता हूँ, इसी से मुझे सुख मिलेगा, इसी से मुझे शांति मिलेगी, तो ये मेरी भौतिक चीज हो चुकी है दोस्तों। जहाँ पे मेरी इच्छा है, लालच है, अपेक्षाएं है ना, ये चीजों के ऊपर, तो फिर ये मेरी भौतिक चीजें हो जाती है। तो जब मैं देखता हूँ, मेरा एक अनुभव है, जब मैं बिजनेस कर रहा था, मेरा बिछाइत का बिजनेस था, जहाँ शादी में जो बर्तन वगैरह जो देते हैं ना, उसका बिजनेस था। मैंने अपने एक दोस्त को बोला था, यार वो कुछ डेकोरेशन वाला था वो, तो मुझे भी ये बिछाइत का ऑर्डर चाहिए, तो कुछ ऑर्डर आपकी तरफ है तो मुझे बताना। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला, कमनीश ऐसा नहीं मिलेगा रे, किसी को तुझे पार्टी देना पड़ेगा, शराब पिलाना पड़ेगा, तब वो तुझे ये ऑर्डर देगा। ये चीज मेरे ध्यान में लग गई, यानी मेरे मन में बैठ गई, और मैं हर आचार्य और मंडप वालों को शराब पिलाना चालू किया, और मैं भी पीना चालू किया। उससे मुझे ऑर्डर मिलना चालू हुए, पैसा मिलना चालू हो गया, और मैं पैसों के पीछे भागते गया था दोस्तों। तो ये मेरा बिजनेस भी अच्छे तरह से बढ़ना चालू हो गया था। मैं देखता हूँ ये भौतिक चीजों में वो बहुत छोटा था, सिर्फ शराब भी नहीं पी रहा था। हाँ, जैसे 8-10 साल का होगा शायद, मैं 10-11 साल का, एक शादी में गया था और वो पंगत में बैठा था। तो एक बड़ा व्यक्ति आया था, और वो बड़े व्यक्ति ने मुझे वो पंगत से उठाया। उसने बोला कि अभी थोड़ा उठ जाए, यहाँ पे बड़े आदमी बैठ रहे हैं। उसने मुझे उठाया, तो मुझे वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, यानी मेरा अपमान हुआ था। मुझे जो मान चाहिए था वो मान नहीं मिला था, अपमान सा महसूस हुआ था। तो मैं वहां से निकल के आ गया था। यानी समाज से मुझे क्या चाहिए, तो मुझे मान चाहिए। ये भी एक भौतिक की चीज है दोस्तों। अब मैं मीटिंग में आता हूँ, मीटिंग में आने का अभी गुरमीत सिंह ने कहा था कि मैं आके मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, बात सही है, अभी नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरह से बताया। लेकिन मेरा वैसा नहीं था, मैं मीटिंग में आके बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयत्न करता था, बिग बुक के कोई पॉइंट याद कर लेता था और वो बताने का प्रयत्न करता था। क्यों? क्योंकि उसमें से भी मुझे भौतिक सुख मिले, मान मिले, सम्मान मिले, प्रशंसा मिले, है ना, वो जो मुझे अच्छा लगता है। तो इसी की ही चाहत थी मुझे। मैं शेयरिंग करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई आके मेरी प्रशंसा कर रहे। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ व्यक्ति मुझे मान नहीं देता था, हाथ नहीं मिलाना, नमस्कार नहीं करना, गले से गले नहीं मिलाना, तो वहां पे भी मुझे थोड़ा हर्ट होता था। मुझे वो जो चीज चाहिए थी वो वहां से मुझे मिलती ही नहीं थी दोस्तों। ऐसी मेरी स्थिति हो चुकी थी, भौतिक चीजों की तरफ बहुत अग्रसर हो गया था मैं 4 व्हीलर ले लिया था इंस्टॉलमेंट में, फिर वो हो जाने के बाद फिर मैं गाड़ियां ले लिया था 2 व्हीलर, फिर वो हो जाने के बाद मोबाइल, ये हर चीज भौतिक चीजों की तरफ मैं इस तरह से भगते रहा, उसी में सुख ढूंढने का प्रयत्न करने लगा दोस्तों। एक बात याद है, मेरा डेकोरेशन का बिजनेस है, तो मुझे ऐसा लगा कि डेकोरेशन के जो वीडियो है वो आईफोन से निकालना बहुत अच्छा रहेगा।
तो मैं गया था मोबाइल की शॉप में, और वो आईफोन कौन सा देखना था, जो 60-70 हजार का वो देखना था, वो नहीं, वो 1,67,000 का था। 212, हाँ, 256 GB वाला था। तो वो वाला वो लेने के लिए भी तैयार हो गया था। यानी भौतिक सुख के पीछे मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा था कि हर कुछ दांव पे लगाने के लिए प्रयत्न, वहां से सुख शांति आनंद ढूंढने का मैं प्रयत्न करता था दोस्तों। हालांकि उस समय नहीं मिला मुझे, लेकिन कुछ समय का जब मैं अपने लड़के को लेने के लिए गया था, तो मेरी लड़की भी बोली पापा मुझे भी चाहिए। तो मैं एक साथ 2 आईफोन ले लिया उनके लिए। तो किसके लिए? तो उसमें से मुझे खुशी मिले, मैं भी उसको यूज करूं, मैं भी उसका कार्य करूं, ये हिसाब से आईफोन लिया। वो चीज हुआ नहीं। तो अभी मुझे और से एक शौक चढ़ गया था। वो शौक था इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। इंस्टाग्राम में रील बनाने का शौक चढ़ गया था। तो मैं अपने छोटे से एंड्रॉइड मोबाइल से करता था, उसमें कोई लाइक नहीं मिलना, है ना, कोई शेयर नहीं होना। तो ये सब चीज, तो उसके लिए भी मैं उसको क्या बोलते, आईफोन लेने चले गया था। यानी मैं जो जो चाहना, मुझे जो चाहिए सुख शांति आनंद, ये भौतिक चीजों से मैं ढूंढ रहा था, वो भी लेने के लिए चले गया था। 1,80,000 का वो था। यानी पैसे का कोई यानी मायना ही नहीं रहता था। मुझे सिर्फ चाहिए था उसमें से वो शांति, वो सुख, वो आनंद। तो ये भौतिक चीजों की तरफ मैं ज्यादा अग्रसर रहने का प्रयत्न करता था दोस्तों। टीवी में क्रिकेट हद से ज्यादा देखने का, है ना। अभी बीच में भौतिक सुख लेने के लिए मैं घूमने के लिए चले गया था, शिमला, मनाली, मणिकरण। ये 14 दिन का टूर बनाया दोस्तों, इसलिए कि एक आनंद आए, एक खुशी मिले, है ना, एक एंटरटेनमेंट हो जाए, अच्छा लगे। तो उसके लिए मैं घूमने चले गया था। 14 दिन का वो ट्रिप था। 14 दिन में मैं घूमा, है ना। तो उसमें से जो मुझे चाहिए था वो मिला, लेकिन वो जो हिसाब से चाहिए था, यानी हमेशा के लिए जो चाहिए था वो नहीं हुआ। और मेरा जो व्यक्तिमत्व था, वो व्यक्तिमत्व भी वो चीज में अड़थड़ा डाल दिया। मेरा जो साड़भाव था उसको मैंने भला बुरा कर दिया था। तो 14 दिन का जो ट्रिप था, जो सुख और शांति के लिए मैं निकला था, पूरा घर दार छोड़ छाड़ के, बिजनेस छोड़ छाड़ के गया था, वो चीज मुझे नहीं मिली। मिली सिर्फ कुछ समय के लिए। जब मैं वापस आ रहा था, तो कुछ लोग वो जो विष्णु के भक्त थे, वो प्रेम मंदिर से आए थे, कुछ तो भी मंत्र जप रहे थे। तो मुझे याद आया कि कुछ समय पहले मैं भी मेडिटेशन करता था। मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा था, बहुत सही लगता था। और मुझे याद आया कि देख, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, जो चीज के लिए कर रहा हूँ वो तो मिल ही नहीं रहा है। किस लिए कर रहा हूँ? ये टीवी, ये इंस्टाग्राम, ये मोबाइल, ये क्रिकेट, ये पैसा, है ना, ये घूमना, ये कर किसके लिए रहा हूँ? सिर्फ एक सुख के लिए, शांति के लिए। और वो मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए मिल रहा था। मुझे वो कुछ समय के लिए नहीं चाहिए था। मुझे वो जो सुख शांति है ना, हमेशा के लिए चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और जब मैं पहले मेडिटेशन करता था, उसमें मुझे वो चीज मिल रही थी। तो मुझे वो ध्यान आया कि नहीं, ये भौतिक चीजों में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन जो रियल जो चीज है, जो शांति सुख शांति, ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक से ही मिलेगी। ये मेडिटेशन जब करता था, खुद का अध्ययन करता था, उससे ही मुझे ये सब चीज मिल रही थी, और मुझे ये एहसास हुआ कि मिलेगी। तो फिर वो जैसे मैं वहां से मैंने घर पर आया, पहले एक मैं नई संस्था में जब गया था। अच्छा है BW सर का कि उन्होंने एक चीज बता के रखे थे कि बाहर से तुमको जो कुछ भी मिलता है ना, उसे समेट लीजिए। और बाहर मैंने में एक आध्यात्मिक गुरु किया था, यानी आध्यात्मिक स्पॉन्सर किया था, और उनके माध्यम से मेडिटेशन वगैरह मैंने सीखा था। तो ये जब मैं गया था, तो वहां पे मुझे बताया गया था कि आध्यात्म का मतलब क्या है, आध्यात्मिक क्या चीज है ना। तो वहां पे जो मुझे बताया गया था कि मेरी जो वास्तविक स्वरूप है, कि मैं कौन हूँ, है ना, मेरा कार्य क्या है ना, मैं कौन और मेरा कौन, यानी मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। तो ये चीज की पहचान, तो परमात्मा के साथ मेरा संबंध, है ना, और परमात्मा के जो तत्व दिया गया अपनी जिंदगी में लागू करके एक अंदरूनी शांति का एहसास करना, यानी ये आध्यात्मिकता, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, उसमें से जो अध्ययन होता है उसे आध्यात्मिकता कहते हैं दोस्तों। और जैसे मैं डीप बुक वगैरह पढ़ता था,
तो वहां पे हमेशा एक चीज मेरे को परेशान करती थी, और वो चीज थी आत्मा। जब मैं प्रतिबिंब पढ़ता था तो वहां पे एक चीज आता था कि आप आत्मा की दुनिया में आ रहे हो, तुम अगर ये प्रोग्राम करोगे तो आत्मा की दुनिया में प्रवेश करोगे। तो ये आत्मा की दुनिया क्या है, ये समझ में आई थी, समझ में नहीं आ रही थी। और एक जगह 11 स्टेप में, ये 11 जो 11 स्टेप है, वो 11 स्टेप में बताया गया था जैसे शरीर के लिए, है ना, पानी, धूप, हवा, निवारण, घर, ये जरूरी है। उसी उसी तरह से आत्मा के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो वहां से ये चीज मुझे समझ में आने लगी कि आत्मा और शरीर ये एक अलग अलग चीज है ना। जैसे बीमारी में बताते थे कि आत्मा को लगे वाली बीमारी है, आत्मा भी बीमार है और शरीर भी बीमार है, यानी ये दो चीज अलग अलग है। ये चीज का मुझे एहसास होने लगा। और दोस्तों, ये आत्मा को लगे वाली बीमारी मुझे बताई गई थी। ये बीमारी शरीर को तो है एलर्जी के माध्यम से, लेकिन ये आत्मा को लगे वाली बीमारी है। और जैसे मैं जो आध्यात्मिक स्पॉन्सर किया था, उन्होंने मुझे बताए थे कि कमलेश देखो, आत्मा में ही ये 7 गुण है, इसलिए बताया गया था कि आत्मा सतोगुणी है ना। उसमें ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति, उसी वो पहले से इमर्ज होके है। लेकिन ये जो बीमारी है, कौन सी, जो अपने कैरेक्टर डिफेक्ट है ना, जिसको हम विकार बोल सकते हैं ना, तो कैरेक्टर डिफेक्ट ने आत्माओं के ऊपर कब्जा करके रखा है, यानी आत्मा को जकड़ के रखा है। इसलिए बताया गया था ये कैरेक्टर डिफेक्ट आत्मा को जकड़ लिया, यानी आत्मा को लगी वाली बीमारी है। आत्मा को कौन सी बीमारी लगी है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट। आत्मा में पहले से ही ये गुण थे, लेकिन ये कैरेक्टर डिफेक्ट ने उसको जकड़ के रखा था। और कैरेक्टर डिफेक्ट ने आत्मा को जैसे जकड़ चुका था, तो आत्मा कहीं ना कहीं तड़प रही थी। उससे जो चाहिए था, उसके अंदर जो इमर्ज था, सुख, शांति, आनंद, तो ये मिल नहीं रहा था विकारों की वजह से। इसलिए आत्मा ने क्या किया, ये भौतिक सुखों की तरफ गया। लेकिन भौतिक सुख जो अभी मैं जो बता रहा था, इतने सारे जो भौतिक चीजें थी, उसमें से मुझे सुख मिला, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिला, ये कुछ समय के लिए मिला। उसका कारण ही था क्योंकि ये आत्मा को लगे वाली बीमारी थी। एक व्यक्ति ने मुझे बहुत पहले एक अनुभव बताया था। वो अनुभव में बताया था, गुड़ के ऊपर कुछ मक्खियां या चींटी, यानी उसके ऊपर कब्जा करके थी, उसके ऊपर जकड़ के थी। क्यों? क्योंकि गुड़ का जो स्वरूप था सुगंध फैलाना था, और वो जो सुगंध जैसे फैलती थी, उसमें कीड़े मकोड़े चींटियां चले आते थे, और उसके ऊपर, वो गुड़ के ऊपर कहीं ना कहीं राज करते थे। लेकिन एक बार मुझे बताया गया था कि जैसे अगर वो जैसा गुड़ जहाँ पर है, वहां पे एकदम कड़क धूप आ गई, तो क्या होगा? तो मैंने बोला वो मक्खियां, जो चींटियां मकोड़े, वो चली जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही है, कमलेश बोले। आत्मा ने इस प्रकार से, आत्मा को जो बीमारी, ये विकारों की लगी हुई, कैरेक्टर डिफेक्ट की लगी हुई जो बीमारी है, ये जकड़ के रखी है। ये बीमारी तभी निकलेंगी जब परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा की जो शक्ति जब उसमें पड़ेगी, तो वो विकार निकल जाएंगे, वो डिफेक्ट निकल जाएंगे। इसलिए मुझे मेडिटेशन बहुत जरूरी था। मेडिटेशन के माध्यम से मैं परमात्मा के पास पहुंच सकता था, है ना। तो मुझे परमात्मा के पास तो पहुंच रहा हूँ। पहले जब मैं मीटिंग में आता था, प्रार्थना करता था, परमात्मा से मुझे लेना क्या है मुझे पता नहीं था। परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है मुझे पता नहीं था, है ना। तो इतने सारे हिंदू धर्म में इतने सारे परमात्मा थे, भगवान थे, जिसको देवता कहा जाता है, तो उसमें से मैं मानूं तो किसको मानूं। लेकिन यहाँ पे जो बिग बुक ने बताया था, तुम स्टार्ट तो करो। मानते हो क्या परमेश्वर को? बोला नहीं। अच्छा, इच्छे की तैयारी रखते हो क्या? बोला हाँ। तो वो इच्छे की तैयारी ने मुझे एंडिंग में मेरे परमात्मा के पास पहुंचाया था। और मेरे परमात्मा के पास क्या था? वो गुणों का भंडार था, है ना। उसके पास गुण ही गुण थे। दूसरे पास वो शक्तियों का भंडार था। उसके बाद अच्छे अच्छे विचार थे। तो वो परमात्मा के पास जाके वो गुण, वो शक्तियाँ, वो विचार मुझे लेना बहुत ही जरूरी था दोस्तों। तो उसके लिए मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना बहुत 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 जरूरी था। इसके लिए मुझे मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी था दोस्तों। जैसे आत्मा में जो लगे वाले जो गुण थे, आत्मा में जो गुण थे, जो बताया था मैंने, ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? जब तक अगर मेरे पास ज्ञान नहीं रहेगा, तो उसका मैं आचरण नहीं कर पाऊंगा। अभी ये 12 स्टेप का जो प्रोग्राम दिया गया है, वो ज्ञान ही है।
अगर वो ज्ञान अगर मेरे पास रहेगा नहीं तो मैं आचरण क्या करूंगा? कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। मेरे पास तत्व है तो कौन से है? मेरे खुद के बनाए वाले तत्व। वो तत्व है सजा देना, किसी को चिढ़ाना, मारना, सताना, है ना। खुद की दूसरे की इन्वेंटरी लेना, यही मेरे पास तत्व है। दूसरे कोई तो तत्व थे नहीं। लेकिन परमात्मा के जो तत्व थे, जो 12 स्टेप के माध्यम से हार मानना, शक्तिहीनता को एक्सेप्ट करना, नम्रता को एक्सेप्ट करना, सहनशीलता, ये जो कुछ भी तत्व थे दोस्तों, है ना, माफ करना, माफी मांगना, है ना, तो ये सब चीजें उसको लागू करना था। ये तत्व मुझे अभी बनाना बहुत जरूरी था। मेरा जो पहले का जो स्वभाव था, वो पहले के स्वभाव जो डिफेक्ट से भरा हुआ था, अभी एक नया स्वभाव बनाना था जो एसेट से जुड़ा हुआ हो, यानी गुणों से भरा हुआ हो। और वो गुण सिर्फ परमात्मा के साथ नहीं है। तो वो ज्ञान, मैं कौन, सबसे पहला ज्ञान ये है कि मैं कौन, मैं एक आत्मा, और मेरा कौन, तो मेरा परमात्मा, है ना। तो ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा भौतिकता के पीछे जा रहा था, लेकिन जब मैं मेडिटेशन से परमात्मा से जुड़ा तो जो रियल जो गुण थे, जो रियल एहसास थे, जो रियल उसको क्या बोलते, सुख आनंद था, शांति थी, है ना, वो मुझे मिलने लगी। और वो शांति क्या चीज है, वो सुख क्या चीज है, वो आनंद क्या चीज है, वो पवित्रता क्या चीज है, वो शक्ति क्या चीज है, ये चीज का मुझे एहसास होने लगा। पवित्रता की बात बताए थे, परमात्मा के पास पवित्रता है, आत्मा में ही पवित्रता है। तो ये पवित्रता किसमें रहना चाहिए? तो मुझे बताया गया था मेरे मन में, है ना, मन एकदम पवित्र होना, मन में किसी भी प्रकार के कोई गलत विचार ना आए। और मेरे पास तो दोस्तों हमेशा गलत विचारों से मैं भरा हुआ था ना, पूरे नेगेटिव ही विचार थे मेरे पास। परमात्मा से जो जुड़ा, तो मेरा जो मन है, जो मेडिटेशन में हमेशा बोलता था कि मेरा मन शांत है, स्थिर है, एकाग्र है, और मेरे मन में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आती है। मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव चीज ही आती है, और नेगेटिव चीज के लिए मेरे मन में कोई जगह ही नहीं है। इस प्रकार से मैं मेडिटेशन करता था। तो मन में हमेशा गलत विचार न रहे, पॉजिटिव विचार रहे, परमात्मा के ही विचार रहे। दूसरी चीज, मेरा बोलने का तरीका कैसा था, है ना, उद्धत प्रकार का, किसी को अपमानित करना बोलने का तरीका नहीं था। तो किस तरह से बोलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, धीरा बोलने चाहिए, मधुर से बोलना चाहिए, है ना। तो बोल में भी वो पवित्रता होना चाहिए। और मेरे कर्म, किस तरह से मुझे मेरे कर्म होना, है ना, किस तरह से मुझे कार्य करना, मेरे विचारधारणा और परमात्मा के विचारधारणा बहुत अलग है। तो मुझे मेरे कर्म परमात्मा के जो विचार है उसी के माध्यम से जाए। शांति, कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, जो पहला स्टेप बताया गया था प्रेयर का, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, परिस्थिति में मनस्थिति सही रहना। इसलिए बताया गया कि एल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम जो है, परिस्थिति कैसी भी रहो, परिस्थिति को सुधारने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वो परिस्थिति के विपरीत जाके मनस्थिति को सुधारने का कार्यक्रम है। और ये एल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम ही वहां बाहर करता है जहाँ पे विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये विचार उत्पन्न होता है, एल्कोहलिक एनोनिमस का कार्य बोले तो परमेश्वर की विचार। जैसे मेरे विचार कोई नेगेटिव विचार आए, तो उसमें पॉजिटिव विचार जो परमात्मा का विचार है ना, उसके ऊपर वार करता है, उसे वो विचारों को ही खत्म कर देता है दोस्तों। तो ये शांति, सुख, आनंद, शक्ति, प्रेम, ये सब कुछ इमर्ज होने लगा। वो परमात्मा से मैं जाता था और परमात्मा से वो मेडिटेशन के माध्यम से लेता था। वो जो शक्तियां की बात बताई गई थी, परमात्मा के पास शक्तियां भी है, बहुत सारी शक्तियां, एक दो शक्तियां नहीं, बहुत सारी शक्तियां है। पहली शक्तियां एडजस्ट करने की, है ना, कोई भी चीज को एडजस्ट करना मुझे जमता ही नहीं था, हार मानना जमता ही नहीं था, है ना। तो हमेशा मैं एडजस्ट करना, यानी मेरे नेचर में नहीं था, मेरे स्वभाव में नहीं था। इसके विरुद्ध मुझे वो एडजस्ट करने की शक्ति, सामने वाला मान रहा होगा तो सही है, नहीं मान रहा तो अपन शांत हो जाए, उसे मनाने का प्रयत्न नहीं करने का है, खुद को एडजस्ट करने का है ना, अपने आप को कहीं ना कहीं समेट लेने का, अपनी इच्छाओं को समेट लेने का है ना। तो इस तरह से मुझे जो बताया गया था कि हर चीज में कहीं ना कहीं तुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सहनशीलता की शक्ति, परमात्मा हमेशा सहनशीलता के बारे में बताया जाता है ना, तो ये सहनशीलता की शक्ति। तो इस सहनशीलता का परिभाषा भी मुझे पता नहीं थी कि सहनशीलता क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि कोई कुछ बोल दिया तो उसे सहन कर लो, उसे एक्सेप्ट कर लो, यानी वो सहनशीलता है। और मैंने ऐसा बहुत बार किया भी हूँ। बीवी जब मेरी इच्छा के विरुद्ध बोलती थी तो मैं कुछ नहीं बोलता था। मैं जब अपने मिसेस को बोलता था कि घर साफ करके रखा, उस घर साफ करके नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं बोलता था, यानी हर चीज सहन करता था। लेकिन आखिर में क्या होता था, वो सहनशीलता खत्म हो जाती थी, वो गुस्सा फट जाता था, और फिर जैसा था वैसा हो जाता था। वो सहनशीलता का कोई मतलब ही नहीं है।
तो यहाँ पे मुझे बताया गया था कि सहनशीलता बोले तो क्या, कोई चीज जो आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई करता है तो उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन आपके पास जो गुण है वो गुण उसको दो। एक उदाहरण भी बताया गया था, एक इमली का झाड़ रहता है, उसमें बहुत सारी इमली लगी रहती है, और कोई व्यक्ति जब इमली तोड़ना रहता तो पत्थर या फिर लकड़ी मार के वो इमली को तोड़ते हैं। तो जब लकड़ी से या पत्थर से इमली तोड़ते हैं तो जो पेड़ को है ना घाव लगता है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपना फल ही देता है, उसके पास जो है वही देता है, यानी वो अपने घाव को तो सहन करता है लेकिन उसके पास जो चीजें है वही देता है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास नफरत है, मेरे पास गुस्सा है, मेरे पास अहंकार है, तिरस्कार है, जलन पाना है, क्या है वो चीज देने का है, क्या परमेश्वर का जो गुण है सुख शांति आनंद प्रेम वो देने का है। ये दोनों के चीज का जो फर्क है ना, ये मुझे पहचानना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो सहनशीलता की शक्ति मेरे में लाना बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी मेरे इच्छे के विरुद्ध की है तो उसे मेरे पास जो कुछ है, तो वहाँ अपने 12 स्टेप में एक चीज बताया गया था, जो जिसके ऊपर मुझे खुन्नस रहती है ना, तो अगर मैं सही हूँ वो गलत है तो क्या करना चाहिए। तो बताया गया है कि जैसे मैं आध्यात्मिक बीमार हूँ वैसे वो भी आध्यात्मिक बीमार है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो परमेश्वर से ये विनती कर सकता हूँ कि परमेश्वर उसे जो चाहिए वो दे। तो उसी तरह से मैं परमेश्वर को उसके लिए मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा भी काम है कि मेरे पास जो है वो उसे दूं। तो मेरे पास जो परमात्मा के जो गुण है, वो जो तत्व है, वही उसे देने का है, उसको प्यार करने का है, उसे खुशी देना है, कि उसका आनंद देना है, उसे अपनापन देना है, उसे माफ करना है। तो यही चीज करना है, यही है सहनशीलता की शक्ति, है ना। अपनाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, है ना। मेरे पास वो सामना करने की शक्ति नहीं थी। कोई आके अगर कुछ बोल देता था ना, तो फटाक से कहीं ना कहीं रिएक्शन हो जाता था, उल्टा ही चीज बोलता था। वो सहनशीलता, वो सामना करने की शक्ति नहीं थी। तो ये एल्कोहलिक्स एनर्स की मीटिंग में आने के बाद कहीं ना कहीं ये परमात्मा के जो तत्व थे, वो परमात्मा के तत्व अपने जिंदगी में लागू करने लगा। तो ये है दोस्तों आध्यात्म, यानी परमात्मा के पास जो कुछ भी तत्व है वो तत्व को आचरण में लाना। लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं देख रहा हूँ, अपना अनुभव कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर डिफेक्ट भी कुछ कमजोर नहीं है। अभी हाल ही में मैं एक चीज बताता हूँ आपको। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब सही था। मैं मनाली का ट्रिप करके आया था, उसके पहले से एक ब्रोकर था ट्रेडिंग करने वाला, हमेशा कम से कम 2 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अच्छा चांस है, बहुत कमाने को पैसा मिलेगा, ये है वो है। तो मैं हमेशा उसको मना ही किया। एक दिन क्या हुआ मुझे पता नहीं, डिसीजन लिया, चलो ठीक है 50,000 खेल के देख लेते हैं। तो ये क्या था, ये मेरे डिफेक्ट थे। ये डिफेक्ट ने मेरे गुणों के ऊपर वार किया। ये कुछ कमजोर नहीं है, यानी ये भी अच्छे शक्तिशाली है। तो न चाहते हुए मैं खेला, और पहले दिन 10,000 जीत लिया, दूसरे दिन 12,000 जीत लिया। ऐसा करते करते मैं 2.5 लाख रुपए तक जीत गया। तो रोज के रोज मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। और ये जो चीजें है, यानी ये देखो, ये भी भौतिक चीजें है ना। और ये भगवान जो बोलता है कि गलत तरीके से चीजें नहीं लेना है, ये गलत तरीके से जो चीजें लेगे, जो फायदा करोगे, उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही। इसके तरफ ध्यान नहीं था मेरा। अब माया मेरे के ऊपर वार कर रही थी, यानी कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे ऊपर वार कर रहे थे। मैं हमेशा जीतती आ रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि सामने वाला व्यक्ति 30% मुझसे ले रहा है और हमेशा जीत के दे रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, छोटे भाई के एक ऐप में कुछ पैसे डाला, मेरे मिसेस के एक मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करके पैसे डाला, मेरे भाई के, मेरे इसमें, मेरी लड़की के इसमें, हर तरफ डाला, और वो गेम ही पूरा फेल हो गया। जितना पैसा मैं जीता था उतना तो हरा ही हरा, ऊपर से 2.5 लाख भी हार गया। अब मैं इस वक्त में, मैं भगवान के बहुत नजदीक था। हमेशा मैं मेडिटेशन करता था और हमेशा भगवान मुझे बोलता था कि कमलेश गलत है, गलत है। लेकिन माया जो चीज है ना, ये जो डिफेक्ट, ये मुझे बोलती थी नहीं नहीं नहीं, कर ले, निकाल ले, अपने पैसे तो निकाल ले। रोज के रोज मैं उसको क्या बोलते, खेल रहा था और हर रहा था, हर रहा था, हर रहा था। और रोज के रोज जब मैं मेडिटेशन में बैठता था ना, तो मैं सर्वशार होता था कि परमात्मा को क्या मुंह दिखाओ। परमात्मा हमेशा मुझे बोल रहा है कि कमलेश नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं हूं ना। तू काय के लिए भौतिकता की चीज की तरफ जा रहा है, तू शांत रहे ना। वो हो ही नहीं पा रहा था दोस्तों। माया ने इतने ये वार की मेरे ऊपर, न चाहते हुए भी मुझे खेलना पड़ा। यानी ये कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे ऊपर हावी हो चुका था, और आखिर में परमेश्वर की जीत हुई। मैं परमेश्वर के मार्ग पे गया
और वो पूरा का पूरा वो ऐप से डाउनलोड कर दिया। 4.5 लाख रुपए मैं हार चुका था। हारने की इस बार मैं उसको क्या बोलते दुख नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा के साथ हूँ। इस बार मैंने एक लॉन था मेरा, शगुन लॉन करके है, वो लॉन में इस बार कम से कम 3 महीने 25 प्रोग्राम होते हैं। अप्रैल में 2, मई में 1 और जून में 2। सिर्फ पार्टी प्रोग्राम है। 20 प्रोग्राम का लॉस हुआ, 16 लाख का कम से कम लॉस हुआ, और इधर 4.5 लाख यानी 20 लाख का मेरा लॉस हुआ। लेकिन परमेश्वर की असीम कृपा की इतनू सा भी मेरा मन इधर से उधर नहीं हुआ, स्थिर हूं। मुझे विश्वास है परमात्मा वो चीज मेरे साथ करेगा ही करेगा। जो मुझे देना है ना वो चीज देगा। इसमें और से एक चीज थी दोस्तों, देखो ये भौतिकता के चक्कर में मैं इतना आगे बढ़ रहा था कि परमात्मा से मुझे मांगना क्या है वो भी मैं भूल चुका था, है ना। परमात्मा है आत्मा के लिए, आध्यात्मिक चीजों के लिए, मेरे को इंटरनल सुख देगा। ये भौतिकता के लिए नहीं है परमात्मा। और मैं परमात्मा को क्या बोल रहा था मालूम है, हे भगवान मेरे वो जो ट्रेड में हरा हूं ना वो मुझे निकाल के दे। और फिर चलते चलते फिर मैं ही बोल रहा परमात्मा का इसके लिए है क्या, यानी मेरी और परमात्मा की है ना बातें होती रहती थी अंदर ही अंदर। तो ये सब चीजों का उत्तर है ना मुझे ही मिलते गया दोस्तों। तो ये परमात्मा सिर्फ ये आत्मा के लिए है ना, तो आत्माओं को गुणों के लिए है। ये सब चीजें गुण अवगुण है ना, उसको क्या बोलते हैं स्वभाव, ये सब चीजें आत्मा में जड़ी हुई है, आत्मा को लगी हुई है ना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो मुझे कार्य आत्मा के ऊपर करना पड़ेगा। अगर मैं आत्मा के ऊपर कार्य करूंगा तो मेरा मन जो हमेशा चलते रहता दौड़ते रहता है ना, घोड़े की रेस की तरह दौड़ते रहता है। एक विचार नहीं आया तो दूसरा विचार, दूसरा विचार नहीं आया तो तीसरा विचार। क्योंकि इधर आत्मा ही बीमार थी तो मन कैसे बीमार नहीं रहेगा, बुद्धि कैसी बीमार नहीं रहेगी। तो जब मैं आत्मा का परमात्मा से शक्ति लेने लगा और वो आत्मा की शक्ति फिर मैं मन को देने लगा और मन को क्लियर करने लगा, शांत करने लगा मेडिटेशन के माध्यम से, मन भी स्थिर हो गया, है ना। बुद्धि जो मेरी निर्णय लेने के काबिल नहीं थी तो परमात्मा की शक्ति के माध्यम से परमात्मा यानी वो बुद्धि को मैं आत्मा वो निर्देश दे रही थी कि तेरे निर्णय अच्छे है। और देखो निर्णय कितने अच्छे हो रहे, सवेरे सवेरे उठना, सवेरे सवेरे मेडिटेशन करना, सवेरे से लेके 12 बजे तक का पूरा भगवान ज्ञाने परमात्मा के साथ ही मेरे संबंध है। हालांकि फिर 12 बजे के बाद थोड़ा परमात्मा के साथ संबंध मेरे थोड़े टूट जाते हैं, क्योंकि मैं भौतिक जीवन में आता हूँ ना, तो ये चीज है। तो ये मेरा जो जीवन है ये भौतिक जीवन के यानी चौकाचौंध करने वाली जो जिंदगी है, हर तरफ भौतिकता ही भौतिकता है। हर लोग भौतिकता के पीछे ही दौड़ रहे हैं और भौतिकता में ही सुख पाने का प्रयत्न कर रहे थे, जैसा मैं कर रहा था। लेकिन उसमें से मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जब मैं आध्यात्मिक जीवन जीने लगा, हमेशा मैं आत्मा करके रहता हूँ, मैं आत्मा मेरा परमात्मा। मैं ज्यादा से ज्यादा तीसरे स्टेप में वो चीज बताया गया है कि अगर मैं ये चीज ध्यान में रखता हूँ कि वो मेरा मालक, मैं उसका नौकर, वो मेरा डायरेक्टर, मैं उसका एक्टर, वो मेरा सूत्रधार, मैं उसका कठपुतली, ये चीज करता हूँ तो वो हर चीज कार्य करना चालू कर देता है ना। मुझे जो चीज चाहिए जिंदगी जीने के लिए, जो चीज की जो मुझे जरूरत है वो हर चीज जरूरत करता है। लेकिन बशर्त, उन्होंने एक चीज लिखे, बशर्त मैं परमेश्वर के समीप रहूं। तो मुझे हमेशा परमेश्वर के समीप रहना है। उसके आगे भी एक आश्वासन दिया है। वो आश्वासन ये था कि अगर ये चीज मैं करने लगूं तो मेरे जो कुछ भी छोटी मीठी इच्छा है ना, जो कुछ भी मेरे विचार थे वो हट जाएंगे। और परमेश्वर के लिए यानी परमेश्वर की इच्छा में और कितने अच्छे तरह से कर सकता हूँ, और कितने अच्छे तरह से कर सकता हूँ, मैं अपने आप में कितना बदलाव ला सकता हूँ, परमेश्वर के तत्व अपनी जिंदगी में कैसे ला सकता हूँ, इसके तरफ मेरा ज्यादा आकर्षण रहेगा। तो वही चीज है दोस्तों, वही आकर्षण कहीं ना कहीं लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तीसरे स्टेप की जो प्रेयर में बताया गया था, मराठी मध्ये आहे की तुझ्या इच्छेला मान देण्यासाठी मला स्वार्थाच्या बंधनातून मुक्त कर, म्हणजे मी तुझी इच्छा अति चांगल्या रीतीने पूरी करू शकतो। मी ज्यांना सहाय्यभूत करणार आहोत त्यांना तुझ्या शक्तीची, प्रेमाची आणि तुझ्या जीवन पद्धतीची साक्ष पटेल। तो दोस्तों ये हिंदी में मेरे को नहीं जम रहा, मराठी में जम रहा है। तो वहां पे जो बताया गया था कि अभी मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर की इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ, परमेश्वर की तत्व के ऊपर चलने का प्रयत्न करता हूँ, जिसको भी मैं सहाय्य होने मदद करना चाहता हूँ। तो मेरे चेहरे से, मेरे आचरण से, मेरे स्वभाव से उसे परमेश्वर का साक्ष्य दिखाई दे।
मेरे आचरण से उसको दिखाई देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया गया है। 11 स्टेप में मुझे बताया गया था कि जहाँ पे नफरत वहां पे प्रेम ला सकूं, जहाँ अंधेरा है वहां उजाला ला सकूं, है ना, जहाँ पे अशांति में वहां पे शांत ला, जहाँ दुख है मैं सुख ला सकूं। ये कहाँ पर है? मैं हमेशा सोचता था ये भौतिक यानी ये बाहर की जिंदगी में, जहाँ कहीं कलह हो रहा होगा, जहाँ झगड़ा हो रहा होगा वहां पे मैं शांति लाऊं, जहाँ दुख है वहां पे, वो वहां की बात नहीं है। ये आत्मिक बात बताई गई है। आत्मा में जहाँ अशांति है वहां पे मैं शांत लाऊं, जहाँ पे दुख है वहां पे सुख लाऊं, जहाँ पे अंधेरा है वहां पे उजाला लाओ। ये आत्मा की बात हो गई है। ये आत्मा में ही सब कुछ है, इमर्ज है। तो ये जब मैं आत्मा में ये सब चीज इमर्ज करता हूँ परमात्मा के माध्यम से, तब कहीं ना कहीं वो चीज होती है। और जब आत्मा ही जो बीमार थी अब वो शक्तिशाली बनेगी, परमात्मा के साथ रहते परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से वो फिर शक्तिशाली बन जाएंगी। और जब वो शक्तिशाली बनेंगी तो हर चीज मैं कर पाऊंगा जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। अभी परमात्मा का ही कार्य करना है, परमात्मा के साथ ही जीवन जीना है और परमात्मा के साथ ही अच्छे से रहना है। एक चीज और बताया गया था परमात्मा के बारे में कि परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा की महिमा क्या है ना, उसके गुण क्या है। तो परमात्मा जो है गुणों का भंडार है ना। परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, वो शक्ति का सागर है ना। वो पूरे दुनिया की सृष्टि के बारे में जानता है, वो रचयिता है, हम रचना है। और परमात्मा बोलता है कि बच्चे तू भी मेरी महिमा, जो मेरी महिमा है उसी तरह की तेरी महिमा रहनी चाहिए। उसके जो कुछ भी गुण है वो सब गुण मेरे में आने चाहिए, वो हर शक्ति मेरे में आना चाहिए, उसके हर विचार मेरे मन में आने के लिए, मेरे आत्मा में आने के लिए होना। अब मेरे एक जो मेरा पहले का स्वभाव था वो एक तरफ हटने के लिए होना, जो भौतिकता की तरफ दौड़ रहा था, आत्मिक चीज से दूर था। अभी परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा के विचारों के माध्यम से चलना है। बिग बुक में एक चीज बताई गई थी कि एक शराबी को शराब पी पी के मरना और आध्यात्मिकता के माध्यम से जीवन जीना, ये दोनों भी चीजें में ये नहीं कर पाता, वो निर्णय नहीं ले पाता है। वो दोनों भी उसके लिए गंवा रहा है। शराब पी के मरना भी नहीं चाहता है और आध्यात्मिक जीवन जीना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए नहीं जीना चाहता है क्योंकि मुझे लग रहा था आध्यात्मिक जीवन यानी बोरियत, नम्रता। आजकल के जमाने में क्या कहाँ नम्रता चलेगी? आजकल के जमाने में ये आध्यात्मिकता की चीज ये बेकार है। आजकल हर चीज भौतिकता की तरफ दौड़ रही है। तो ये चीज मेरे विचार थे। लेकिन आध्यात्मिक में जो शक्ति है, वो शांति है, जो सुख है, वो आनंद है, वो भौतिकता में बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा हर काम अपने यानी बिना आ, कुछ इच्छाएं रखे, बिना कुछ लालच रखे वो हर चीज करता है ना। वो हर चीज प्रदान करता है, शांति देता है, सुख देता है, आनंद देता है ना। तो वो चीज मुझे भी करना है। जैसे निसर्ग की बात बताए, निसर्ग बहुत अच्छे तरह से सेवा कर रहा है, जैसे परमात्मा सेवा कर रहा है ना। आत्माओं को अपने नजदीक आके उसको शक्तियां देना, ज्ञान देना, है ना, विचार देना, उसी तरह से निसर्ग भी बहुत अच्छे तरह से सेवा कर रहा है। आज हम सूरज को देखेंगे तो वो अपनी रोशनी फैला रहा है। तो अपेक्षा क्या है उसकी? कुछ भी नहीं है। चांद जो है रात में उजाला दे रहा है, क्या अपेक्षा है उसकी? कुछ भी नहीं है। हवा हमको ऑक्सीजन दे रहा है ना, क्या अपेक्षा है? झाड़ ऑक्सीजन दे रहा, हवा दे रहा, ये सब कुछ जो निसर्ग है मुझे देते ही जा रहा है। अपेक्षा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से मुझे सेवा करनी की है, अपेक्षा कुछ भी नहीं रखनी चाहिए। अभी इसके पहले हमेशा लालच, अपेक्षाएं, है ना, इच्छाएं मेरी लगी हुई थी। अब वो इच्छाएं नहीं रहने की। जो परमात्मा है वो परमात्मा के अनुसार ही मुझे चलने का, और उसी में रियल शांति है, सुख है, आनंद है, शक्ति है, इमर्ज है, वो एहसास कर सकते। ये दिखाई देने वाली बात नहीं है, ये अनुभव करने वाली बात है। स्पॉन्सर हमेशा बोलता था मेलेडी खाओ कुछ जान जाओ, उसका अर्थ नहीं समझा, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसका अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे भौतिकता और आध्यात्मिकता के ऊपर जो कुछ भी अनुभव थे, ये पहली बार ही शेयर कर रहा हूँ। मैंने कभी शेयर नहीं किया और हमेशा मैं यही देखता था कि मेरी शेयरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग तालियां बजाने के लिए होना, ये होने के लिए होना, वो होने के लिए होना। आज नहीं, ये मेरे अनुभव है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। मैं ये अपने अनुभव किस तरह से साझा कर पाया, अच्छे तरह से कर पाया या बुरे तरह से, इसको मैं दिशा दे पाया या नहीं दे पाया, इसको महत्व नहीं है। ये मैंने जो अपने अनुभव बताया हूँ, जो व्यक्ति ये अनुभव
सुन रहा है और उसे कुछ टच हो रहा है, उसको महत्व है। न तालिया की कड़कड़ाहट होना, न वाहवाही होना, न शाबाशी होना, नहीं क्या? तो यही चीज है। तो मुझे जो बताया गया ना, मेरी अपेक्षा रहती है ना, मैं वो इंसान भौतिक जीवन जीने वाला, मुझे अपेक्षा इच्छा है, लेकिन आज वो अपेक्षा को कहीं ना कहीं मार रहा हूँ, वो इच्छा को कहीं ना कहीं मार रहा हूँ। जो भी है परमात्मा करेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यही चीज है दोस्तों। आध्यात्मिकता में सुख है। आध्यात्मिक जरूरी, भौतिकता चीज जरूरी नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरीर को निर्वाह करने के लिए भौतिकता की जरूरत ही है, लेकिन अगर मेरी पास वो है, यानी मेरे पास अगर लाखों रुपए और मैं 10-15 हजार रुपये, 20-50 हजार रुपये खर्चा कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसका आनंद सुख लेना ही चाहिए, नहीं लेना चाहिए ऐसी बात नहीं है। अगर ये भौतिक चीज नहीं रहेंगी तो फिर मैं भी परेशान हो जाऊंगा। परमात्मा ने ये भौतिक चीज बनाई है ताकि इसके माध्यम से मैं सेवा कर सकूं, है ना? तो ये भौतिकता आवश्यक चीज है, लेकिन इसमें से ही मुझे सुख चाहिए, इसमें से ही मुझे शांति चाहिए, इसमें से ही मुझे आनंद चाहिए, इसमें से ही मुझे शक्ति चाहिए, इसमें से ही मुझे हर चीज इसमें से ही चाहिए। ये भौतिक सुख है। ये भौतिक सुख मिलता है, लेकिन अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए। ये आता है, वो बोलते हैं ना, आता है शूंग हुंगार हो जाता है ना, थोड़ी देर के लिए आता है, चले आता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन एक बार जो व्यक्ति जीता है, तो ये हमेशा के लिए उसी तरह से जीता है, बशर्ते परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, बशर्ते परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, बशर्ते परमेश्वर जो बताता है वो सेवा के रूप में करे, और बशर्ते मेडिटेशन के माध्यम से उसकी इच्छा और ज्यादा, और अच्छी, और अच्छा किस तरह से करूं, यही चीज करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए आज भौतिकता की तरफ नहीं जी रहा हूँ। आज मेरा कुछ भी खर्चा नहीं दोस्तों। आज मैं जब देखता हूँ क्या खर्चा है, कुछ भी खर्चा नहीं है। जितना पैसा लेके जाता हूँ उतना लेके आता हूँ। ये भौतिक जो चीज है, पैसा जो चीज है, या भौतिकता जो चीज है, उसका यूज ही नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं है। यानी गाड़ी उड़ी जितना यूज है उतना यूज हो रहा है, बाकी कोई चीज ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। पैसा पड़ा है, परमात्मा ने बहुत पैसा दिया है, उसका यूज ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं आ रहा है। वो सिर्फ खाने पीने के लिए जो मेरी जरूरत है वहां तक ही है, बाकी पड़ा है। तो इतना ज्यादा भी वो भौतिकता के पीछे या पैसे के पीछे नहीं पड़े कि जिससे मेरा सुख, चैन, है ना, सब कुछ चला जाए। तो उतना भी नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत कुछ गवा दिया हूँ, मैं रोया था इतना, भौतिकता के चक्कर में इतना इंस्टॉलमेंट करके रखा था, हर महीने इंस्टॉलमेंट, हर महीने इंस्टॉलमेंट, हर महीना इंस्टॉलमेंट। वो सुख कम ले रहा था और दुख ज्यादा भोग रहा था। तो ये ऐसा नहीं होना, सुख लेना है, लेकिन जब मेरी ऐपत हो, मेरी क्षमता हो, तो उसका यूज करने का है, और जितनी उसकी आवश्यकता उतना ही। एक चीज और बताएगा कि ये जो साधन है, साधन को हमेशा साधन के हिसाब से यूज करना है, इसके ऊपर पूरा निर्भर नहीं रहना है ना? इसके ऊपर अगर निर्भर रहेंगे ना, तो भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा निर्भर हो जाएंगे, और मेडिटेशन के लिए ये हानिकारक है। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ, तो ये भौतिक चीज अगर मेरे मन में घुस गई, तो फिर मेडिटेशन के वक्त में भी वही चीज चलती रहेगी। इसलिए मन को खाली रखना है ना? और मन में पूरे विचार परमात्मा के भरने का है। ये जो टीवी के हो गए, इंस्टाग्राम के हो गए, फेसबुक के हो गए, ये सब चीज को हटाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक तो आध्यात्मिकता या भौतिकता। हाँ, आध्यात्मिकता के माध्यम से भौतिकता का मैं सुख ले पाता हूँ दोस्तों, तो वही चीज करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए आज और अभी तक शराब का जहरीला घूंट लिया नहीं हूँ, और सुखी, समाधान, आनंदी, शांतता वाला जीवन जी रहा हूँ, और इस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ। मजा आ रहा है। जिंदगी सही में एक जीने वाली चीज है, और वो भी परमात्मा के साथ। तो जितना ज्यादा मैं परमात्मा के साथ रहूंगा, उतना ही मैं सुखी रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा। एक चीज बताई गई थी ना, अभी याद आ रही तो थोड़ा बता देता हूँ। हम उस चौराहे पे खड़े हैं, बताया गया ना कि हम उस चौराहे पे खड़े हैं कि हमने परमात्मा से मेरे यानी सुरक्षा और पनाह की मांग है ना। है ना, आधे अधूरे इलाज से कुछ भी हासिल नहीं होता। हम उस चौराहे पे खड़े हैं, हम परमात्मा से सुरक्षा और पनाह की मांग करते हैं ना। हम हमेशा उसके पनाह में रहना चाहिए और उसकी सुरक्षा में रहना चाहिए। उसके साथ रहेंगे तो हमेशा सुरक्षा रहेंगे, उसके पनाह में रहेंगे। तो वही चीज करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए शराब का जहरीला घूंट लिया नहीं हूँ, और से पायनियर ग्रुप का आभार मानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। और संदीप भाई, मुझे इसलिए चुना, इसलिए आपका भी आभारी हूँ। धन्यवाद।